बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी फ्रेंड्स, मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइका प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, ये वीडियो 4 नवंबर 2024 मंडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी और सिल्वर का। जी फ्रेंड्स, मंथ का स्टार्ट है। इस मंथ के ट्रेडिंग का ये दूसरा दिन होगा मंडे को। तो इस वीडियो में हम गोल्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बाकी पेयर्स पे थोड़ा कम टाइम देंगे और गोल्ड को लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे, क्योंकि मंथ का स्टार्ट है कि गोल्ड क्या कर सकता है। यूएस इलेक्शन भी हैं 5 तारीख को। बहुत बड़ा फंडामेंटल है ये। मार्केट इसका इफेक्ट लेती है। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल न्यूज देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज अगर देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे, एक तो न्यूज ये है कि यूएस सेशन का टाइम चेंज हो गया। डे लाइट सेविंग टाइम शिफ्ट। अब यूएस सेशन 5:30 की बजाय 6:30 बजे ओपन हुआ करेगा। जी फ्रेंड्स, मंडे को जापान में बैंक हॉलीडे है और कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है किसी करेंसी के अगेंस्ट। यूरो के अगेंस्ट भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, यूएसटी के रिलेटेड भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। जीबीपी की कोई न्यूज़ नहीं है। मार्केट टेक्निकली चलेगी। अगर इस वीक का भी ओवरव्यू ले लें न्यूज़ का, ये वीक थोड़ा सा तेज वीक है। ऑस्ट्रेलियन बैंक का कैश रेट डेटा, मतलब इंटरेस्ट रेट का डेटा आना है मंगल के दिन। और यूएसटी का सर्विसेज पीएमआई का डेटा हाई इम्पैक्ट डेटा है। और मंगल वाले दिन ही 5 तारीख को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, कांग्रेशनल इलेक्शंस हैं। और जुमेरात को बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी रिपोर्ट आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आएगी और इंटरेस्ट रेट का डेटा आएगा। वो भी 25 बेसिक पॉइंट कम करने लगे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी 25 बेसिक पॉइंट कम करने लगा। और जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात रात 12 बजे फेडरल फंड रेट का डेटा, सबसे अहम डेटा। मिस्टर पावल अनाउंस करेंगे कि वो इंटरेस्ट रेट कितना कट करने लगे हैं। अभी फोरकास्ट है 25 बेसिक पॉइंट कम करने की। पहले 50 बेसिक पॉइंट कम किए थे इन्होंने सितंबर वाले मंथ में, 18 सितंबर को 5.5 से 5.0% पे आ गए थे इंटरेस्ट रेट। अब फोरकास्ट है कि 25 बेसिक पॉइंट कम करके 4.75 5% पे इंटरेस्ट रेट लेके आएंगे। इस पूरे वीक में ट्रेड करते हुए बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। सब ट्रेडर्स को मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ग्रुप्स में मैंने बारहा कहा है, आज वीडियो में भी मैं दोबारा ये दोहरा देता हूँ कि ट्रेडिंग करते हुए इस वीक में काफी एहतियात करनी पड़ेगी। जी फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड क्या कर सकता है। जी, ये मंथली ट्रेंड लाइंस मैंने ग्रुप में शेयर की थी, आपको याद होगा। और पिन पॉइंट इसको टच करके मार्केट नीचे आई अपर ट्रेंड लाइन को। और ये ट्रेंड लाइन काफी अहमियत की हामिल है। ये किसी छोटे टाइम फ्रेम की नहीं है, सबसे बड़े टाइम फ्रेम की है। और इनकी रेंज देखें, ये 2015 और 16 से ये ट्रेंड लाइन चल रही है। गोल्ड मार्केट इनको फॉलो करते हुए आ रही है। ठीक। अब देखें कि नवंबर वाले मंथ में गोल्ड करता क्या। नवंबर का मंथ 2023 मार्केट बाय की तरफ गई थी। रीजन थी इसराइल हमास वार। ठीक।
उस जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से ये बाय की तरफ गई थी। और 2022 में नवंबर में ये बाय की तरफ रही थे। जुलाई, अगस्त, जी, ये 2022, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और अच्छा खासा बाय गई थी। मतलब 1616 से लेके ये 1786 तक $170 ऊपर गई थी एक मंथ में। रीजन थी यूक्रेन वॉर। इससे पीछे आ जाते हैं 2021 में क्या हुआ था? मार्केट बेरिश आई थी। हाई लगाने के बाद पहले अप गई थी, उसके बाद इसने ग्रेव स्टोन डोजी टाइप कैंडल दी थी। उससे अगला मंथ 2020 देख लेते हैं, कोविड वाला साल देखते हैं। तो मार्केट ने बेरिश कैंडल दी थी। ठीक है, तब कोई जंगें वगैरह कुछ नहीं था। हाँ, कोविड का एक इफेक्ट था। 2019 में आ जाते हैं। नवंबर में बेरिश कैंडल है। 18 में आ जाते हैं, स्पिनिंग टॉप है। बहुत छोटी कैंडल है, मतलब मार्केट रेंज बाउंड रही है। और टोटल मूव तकरीबन $40 का पूरे मंथ में किया है, जबकि आजकल मार्केट एक दिन में $40 मूव कर जाती है। 2017 देखते हैं, अक्टूबर नवंबर, जी, तकरीबन $60-65 का पूरे मंथ में मूव है। 60-65 पे नहीं, $34 का मूव है। और डोजी कैंडल दी है, ऊपर वीक है, स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल दी है। 2016 में चले जाते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जी, ये नवंबर का मंथ आ गया आपके सामने। बेयरिश कैंडल है, मोरोबुजो टाइप बेयरिश कैंडल है। उसके बाद 15 में चले जाते हैं, दिसंबर में। सॉरी, इधर मोरोबुजो नहीं है। 2015 में मोरोबुजो कैंडल बेयरिश कैंडल दी है, नवंबर 2015 में। 2014 में चले जाते हैं, जी, दोनों साइड पे लॉन्ग विक्स है, बॉडी छोटी है, स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल दी है। ठीक है, रेड कैंडल क्लोज की है। 2013 में चले जाते हैं, जी, स्पिनिंग टॉप रेड कैंडल है। मतलब मोस्टली नवंबर में मार्केट बेरिश रहती है या रेंज बाउंड रहती है। बाय 2 दफा गई है, दोनों दफा जंगी सूरत हाल थी। जी, मंथली ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लाइन को, मंथली असेंडिंग चैनल की रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट टच कर चुकी है। ये मैं ग्रुप में मिड सितंबर से बोलता आ रहा हूं कि इस लाइन को आपने माइंड में रखना है। जी फ्रेंड्स, अब वापस आते हैं, क्योंकि हमने इंट्राडे भी करनी है उसकी तरफ। मार्केट नीचे कहां तक आ सकती है? ये असेंडिंग चैनल है H4 का। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो मार्केट ने डोजी कैंडल दी है प्रीवियस वीक। तो मार्केट नीचे की तरफ आना चाह रही है। कहां तक आएगी? ट्रेंड तो बाय है। बाय ट्रेंड की रिवर्सल कब देखेंगे? काफी लोग ऐसे हैं कि वो एक कैंडल बन जाए डेली में इनगल्फिंग की तो कहते हैं कि गोल्ड का बेयरिश रिवर्सल हो गया। नहीं भाई, गोल्ड का बेयरिश रिवर्सल नहीं हुआ। गोल्ड का बेयरिश रिवर्सल होगा जब गोल्ड 2600 से 2600, 2600 से नीचे डेली की क्लोजिंग दे के नेक्स्ट डे इसको टेस्ट करके नीचे की तरफ जाए, तब कहेंगे कि गोल्ड बेरिश रिवर्सल कर रहा है। फिर भी अगर हम पूरे साल को देखें तो 1984 साल का लो है और साल का हाई 2790 है, $806। तो 23
परसेंट रिट्रेसमेंट भी इसको 2600 तक ला सकती है। फर्स्ट लेवल ये मैंने लगाया हुआ है, ईयरली फिबो का फर्स्ट लेवल। जी। डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में ऊपर ओबी बना है, और इस डेली कैंडल की 61.8% रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे आई फिर, और इस ओबी को पूरा कंज्यूम नहीं किया। ये भी चांसेस है कि मार्केट सपोर्ट लेवल से उठे या रेंज कर जाए या पूरा ओबी कंज्यूम करे। 2771 ये लगाने के बाद मार्केट नीचे आए। ठीक, वापस H4 में चलते हैं और पिछले दिन का वो भी करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रिकैप। जुमे वाले दिन के लिए मैंने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज लगाए थे। मार्केट सारा दिन इसी एरिया में आपको सेल बाय देती रही, और सेल बाय यहां से करवाई भी गई ग्रुप्स में। तकरीबन तकरीबन 400 पिप्स यूएस सेशन से पहले पहले यहां से प्रॉफिट ले लिया था हमने। और यूएस सेशन ओपन होने के बाद एनएफपी का डेटा था, मार्केट में कोई सिग्नल नहीं दिया गया। अभी अगर देखें तो मंथली फिबो लेवल 123.6% से मार्केट नीचे है। नीचे ये प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं कर सकी, उससे ऊपर खड़ी हो गई। ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट की H4 में डिमांड पड़ी हुई है, ऊपर सप्लाई क्रिएट करके 2780 और 2785 से मार्केट सप्लाई क्रिएट करके नीचे आई थी, तो डिमांड जोन में आई थी H4 के डिमांड जोन से ऊपर गई है। रिट्रेसमेंट पूरी करने के बाद मार्केट नीचे आई है। अभी इसको ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट 2770। ठीक, अगर हाई नहीं लगाती तो 2770 या फिर 2750 यहां तक जाना चाहिए। ठीक हो गया। और अगर फिबो के इस लेवल को देखा जाए तो ये यहां से भी आपको होगी, तो इस लेवल को टेस्ट जरूर करेगी। 2746 इस लेवल को टेस्ट करके अगर मार्केट नीचे आई तो फिर चांसेस हैं कि 2720 लगा दे, और यहां से हम बाय देखेंगे। जी, इस एरिया से हम बाय देखेंगे। और नेक्स्ट लेवल इसका फिबो का मंथली का वो पड़ा हुआ है 2697। इस एरिया में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो हम बाइंग इसी एरिया से देखेंगे जहां पे एक सपोर्ट क्रिएट हुई है। ठीक, और इनिशियली हम बाय करंट प्राइस से, अगर मार्केट सुबह में करंट करंट प्राइस पे मिल जाती है तो यहां से बाय करेंगे। मतलब मैं यहां पे जोन ड्रा कर देता हूं, क्लियरिटी आ जाएगी। प्रीवियस डे का लो, अब ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया, ये रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। ठीक, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल मैंने येलो कलर में दिए दिए हैं, और बाय जोन या सेल, बाय जोन ग्रीन कलर में, और सेल जोन जो होता है मेरा वो रेड कलर में होगा। अगर इस को देखें और यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो बाय का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है सपोर्ट लेवल पे। यहां से बाय की जा सकती है 2746 और 46 तक। वहां पे फिर डिसीजन किया जाएगा कि क्या करना है फर्दर। मतलब इसको जोन जो बन रहा है
33 से 36 छोटा जोन है, प्ले करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, और 27 का एसएल बनेगा। कोऑर्डिनेट्स लगा दिए। 36 एरिया 5, 33, 27, 36, 33 से 27, 36.5 एसएल भी मैं दे दूं। 27 का एसएल होगा। टीपी भी चले मैं दे ही देता हूं। 27, 40, 27, 46। चलें, अब देखते हैं H2 टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ बना नहीं। M15 में यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, अलबत्ता ये पुल बैक लेके 39-40 से मार्केट फिर नीचे वापस आ सकती है। अगर इस जोन को ब्रेक करके ऊपर स्टे किया इस 46 वाली लाइन से, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अब सेलिंग जोन मेरा कहां से होगा? H2 टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। 47 से 50 का मेरा सेल जोन बन रहा है। फर्स्ट सेल जोन। 27, 47 से 27, 50। ठीक, ये सेल जोन हो गया। कलर इसका रेड कर दिया। नेक्स्ट मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की हुई है। सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, और 62 से 71 तक मैं डेली का ओबी भी लेता हूँ, रिट्रेसमेंट लेवल भी लेता हूँ। इस लेवल को भी डेल कर दिया। मेरा नेक्स्ट जो सेलिंग एरिया होगा वो 71 से 62 का होगा। सताईस सौ बासठ से 2771, ये मेरा सेलिंग एरिया आ जाएगा। एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है। अगर हम एक्सटेंशन लेवल देखें, जो मार्केट ने सेल मूव दिया था, तो 2700 पूरा, ये इसका फर्स्ट टीपी बन रहा है। यहाँ पे लेवल 3 है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। नेक्स्ट बाइंग एरिया जो मैं प्रेफर करूंगा वो यही एरिया प्रेफर करूंगा। बाद में इसको प्रिसाइज किया जाएगा। ठीक, इसको ग्रीन कलर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कोऑर्डिनेट्स लगाऊं, कितने, थोड़ा सा ऊपर से
बाय करूंगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और इसको मैं 95 एसएल बड़ा रखूंगा। इसको फिर मैं ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंगली देखूंगा, आपको भी दिखाऊंगा क्या है। 2695, सॉरी, से लेके 2702। अब ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर से हमने इसको बाय किया है। और नेक्स्ट बाइंग लेवल 2675 से बेटा मुझे वीडियो रिकॉर्ड कर लेने दो। 2682 और 2675 और 2675 से 2682, ये एक्सपोर्ट लेवल चार्ट में भी नजर आ रहा है। फिबो की रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन। अब जी, इतने जोन दे दिए आपको, सेल के भी 2 जोन दे दिए, बाय के भी जोन दे दिए। ठीक। जी फ्रेंड्स, मतलब 2747, 2750 सेल करेंगे, 2762, 2771 मिले सेल करेंगे, 2733 और 36 से बाय करेंगे। अगर ये बाय स्किप हुई, एक ट्राई लेंगे 2719 पे छोटे एसएल के साथ, 17 के एसएल के साथ। अगर आई मार्केट हाथ में, ठीक है, वरना 2702 से और 2695 के एरिया से बाय लेंगे। और अगली बाय हम हंट करेंगे 2675 और 2682। जी फ्रेंड्स, ये मेरे ख्याल में पूरे वीक के लिए जोन वैलिड ही रहेंगे। 23 मिनट्स हो गए हैं, सिर्फ गोल्ड पे हैं हम। गोल्ड के सारे लेवल बता दिए, मंथली रिट्रेसमेंट लेवल मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मंथली का जो रिट्रेसमेंट लेवल 1 है वो 2746 पे है। ये ब्लैक आपको शो हो गया। दूसरा लेवल है मंथली रिट्रेसमेंट का 2719, 2719। तीसरा लेवल है 50% वाला, 2697। जी। और चौथा लेवल है 2682 और पांचवा लेवल है 2675। और इनमें हमने ट्रेंड लाइंस देखनी है किसी भी टाइम फ्रेम की। ठीक है। और अगर H4 में मैं वापस आता हूं, यहाँ पे H2 में ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, H4 में आया हूं। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे H4 की ट्रेंड लाइंस है, यहाँ पे H4 की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक्सटेंशन लेवल है, फिबो के लेवल है, और H4 में यहाँ पे इनगल्फिंग है, ऑर्डर ब्लॉक है। जी, क्लियर हो गया। ये रहे हमारे सेल और बाय के लेवल मंडे के लिए, और होपफुली ये पूरा वीक चलेंगे। जी। नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे मैंने दिया था ये सेल का जोन,
इसका टीपी मैंने जल्दी बुक करवाने की कोशिश की थी। मैंने यही बोला था कि ज़्यादा मुझे एक्सपेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे माइंड से निकल गया कि आज फ्राइडे, फ्राइडे को क्रूड ऑयल गिरता है, नीचे आता है। ये काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है। अब सेल जोन से अच्छी रिस्पेक्ट ली मार्केट, जब 70.5 पे थी, मैंने कहा क्लोज करें, लेकिन मार्केट डेटा आने के बाद नीचे आ गई 69 के पास पास। चले, कोई बात नहीं। अभी अगर देखें तो ये बाय मूव था, उसकी रिट्रेसमेंट यहां पे कंप्लीट हो रही है और यहां पे ही बाय का ऑर्डर ब्लॉक है। यहां पे री एंट्री लेवल क्रिएट हो गया, मतलब ये रहा 50% और 60% की रिट्रेसमेंट लेवल पे। यहां पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हैं, इनगल्फिंग भी लेते हैं जी। 68.1 से लेके 68.97, 69 ही समझ लें इसको। बाय एरिया मार्क करते हैं, बाय री एंट्री। 68.1 से लेके हम इसको करेंगे 69.0। ठीक। और फर्दर इस एरिया में अगर देखें तो मार्केट ऊपर जब जाएगी तो यहाँ पे अच्छी सेलिंग आई है फेयर वैल्यू गैप के साथ सेकंड कैंडल पे। तो यहाँ पे हम सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक। फिलहाल मार्केट बाय के पास है तो हम बाय ही प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी पे सेल का जोन ऊपर था, बाय के जोन से बाय गई है। अगर यहां से ये वापस आ गई, यहां से बाय की री एंट्री ली जा सकती है। मतलब मार्केट अगर कल सुबह आपको इस जोन से में मिले 1.082 से 1.084, तकरीबन ये बन रहा है 1.08210 से 1.08380 बाय री एंट्री ये किया जा सकता है जी। ये रिट्रेसमेंट लेवल में हटा देता हूं और मार्केट को इस सेल जोन तक एटलीस्ट आना चाहिए फिर। जी नेक्स्ट पेयर सिल्वर XAG USD। मार्केट नीचे आई, अब इसको हम ऑर्डर ब्लॉक के अगेंस्ट ही देखेंगे। पूरा ऑर्डर ब्लॉक कंज्यूम करे 32.0 से लेके 32.2 यहां से बाय करेंगे। और ऊपर ये सेल जोन क्रिएट हो गया हुआ है H4 के अकॉर्डिंगली, यहां से हम सेल करेंगे। ठीक। ये रिट्रेसमेंट लेवल में स्किप करता हूं। सीजनलिटी के एतबार से जरूर ये मंथ सेल का या रेंज का है, लेकिन इनिशियली आपने देखा होगा कि ऊपर लॉन्ग वीक आई है इस मंथ में, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। मतलब इनिशियली ये पहला वीक या पहले 10 दिन ऊपर जाने के चांसेस भी रहेंगे, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी जी। इसके कोऑर्डिनेट्स में चेंज करूं, और सॉरी कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो चुके हैं, इसके जस्ट डिस्क्रिप्शन चेंज करता हूं।
ये बाय हुआ और यहां से सेल की जा सकती है, स्कैल्पिंग सेल। स्कैल्पिंग सेल ये कहां से है? 32.7 से लेके 33.1 तक। जी फ्रेंड्स, सारे पेयर का एनालिसिस कंप्लीट हो गया, जोन दे दिए। तो कल फिर मैं यही आपको कहूंगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है। दो तीन बैंक्स के इंटरेस्ट रेट का डेटा है, यूएस में इलेक्शंस हैं और बाकी फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल भी चल रही हैं। ट्रेड करते हुए खासी एहतियात की ज़रूरत रहेगी। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।